हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो जय माता दी। माता जी आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। तो माता रानी आप सबको ब्लेस, ठीक है। तो गाइस आज आते हैं सपना के ऊपर। जो मेरा आज का रिएक्शन है, जो मैंने सपना का ब्लॉग देखा जो सपना ने बनाया था, तो उसमें ना मैंने कमेंट पढ़ा और सपना का श्राद्ध वीडियो भी उन्होंने किया, तो मैंने उसका भी कमेंट रीड किया था। 50-50% ना मिक्स ओपिनियन है लोगों का। तो जैसे कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि श्राद्ध नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोग बोल रहे हैं श्राद्ध करना चाहिए। तो देखो मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं यही कहना चाहूँगी कि श्राद्ध करना चाहिए। वो ठीक है, वो आंटी जी के कहने पे किया या आंटी जी को मतलब जो भी है वो करना चाहिए था सपना का, क्योंकि उनके दोनों हस्बैंड नहीं है, बच्चे हैं उनके, तो उन्होंने अपने बच्चों के हाथ से करवाए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है ये ठीक किया सपना ने। मेरा क्या पॉइंट व्यू मैं वो बता रही हूँ आपको, ठीक है। जो उनसे बन पड़ा उन्होंने किया। अब आ जाते हैं सपना ने जो अपने ससुराल वालों का सपोर्ट लिया, यानी कि मंत्रा का सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि सपना को नहीं लेना चाहिए था यहाँ पे सपोर्ट। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि जब सपना से कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता मैं बताती हूँ कि जब सपना घर छोड़ा था, उसके बाद सपना वहाँ गई थी, तो मुझे ना थोड़ी उम्मीद थी कि चलो फाइनली ठीक हो रहा है और ठीक है दोनों फैमिली एक हो जाएं और चीज़ें सॉल्व रहे, ठीक है। अगर वो नहीं भी वहाँ जाती तो आना जाना लगा रहेगा, बैलेंस रहेगा, परिवार है। लेकिन जब वहाँ से फिर आने के बाद कंट्रोवर्सी हुई, चीज़ें हुई, तो मुझे वो लगा कि नहीं यार ये चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। और जब किस चीज़ के लिए वो सपना स्टैंड ले, क्यों ले सपना स्टैंड? लोग कह रहे लेना चाहिए, कोई कह रहा नहीं ले, क्यों लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। जब सपना के ऊपर कोर्ट केस किया गया, जब सपना को कोर्ट कचहरी तक घसीटा गया, अपनी बहू को वहाँ तक घसीटा, तब बहू कहाँ थी? तब वो बहू नहीं लगती थी, आज बहू लगती है। आज उसको अपने ससुराल वालों का साथ देना चाहिए। कल वो तब कहाँ थे वो लोग? तब कहाँ थे वो लोग जो सपना को जो आज बोल रहे सपोर्ट मतलब लेना चाहिए ससुराल वालों का? तब कहाँ थे वो लोग? भाई क्यों लेना चाहिए? जब उसको कोर्ट तक घसीटा गया तब वो लोगों ने रिश्ते का मान रखा? नहीं रखा ना। तो वो फिर क्यों रखे रिश्तों का मान कि नहीं ये मेरे ससुराल के लोग हैं, चलो नहीं लेना चाहिए इस टाइम। और सपना को ये चीज़ हमेशा, सपना जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, वो थोड़ा सा ना दिल से सोचती है, ठीक है। इमोशनल भी है, वो कुछ भी बोल देती है। तो ठीक है, जब सपना ने अपने पति के बारे में बोला था ना कि मेरा पति ऐसा ऐसा मारता पीटता था, उसके बाद उनको लगा कि मैंने गलत बोला, तो उन्होंने सॉरी बोली थी ना कि पब्लिकली। फिर वो मंत्रा या छोटी जो है वो क्यों नहीं बोल रही? वो क्यों नहीं बोलती है कि अंकल जी से कि हाँ कंचन जी के फादर से सॉरी क्यों नहीं बोला उसने कि हाँ मेरी गलती हुई? देखो कंचन जी के फादर जो हैं और आंटी जी हैं जो सपना की सासू माँ है, उनसे उनका वो रहता है, या सपना की जो ससुर है उनसे होता है। बीच में मंत्रा देवी क्या कर रही हैं? ये छिपकली क्या कर रही है? क्या कर रही है? इनको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था कुछ भी। वो बड़े हैं, आपके दादा की एज के हैं, ठीक है। सपना जो है ना वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। सपना ने हमेशा गलतियाँ करती गई। देखो जब सपना को बोला गया कि प्रॉपर्टी का मैं प्रॉपर्टी छोड़ देती हूँ, मेरे बच्चों को मैं देख लूँगी, नहीं भाई। आज का जो ज़माना है ना, आप जितने अच्छे बनोगे ना उतना ही आपको लोग और दबाते हैं। आज का टाइम ऐसा है, अगर आप अच्छे बनोगे तो आपको और दबाएंगे। स्ट्रॉन्ग बनो, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने हक के लिए जहाँ चीज़ें लगे वहाँ अपने लिए स्टैंड लेना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब बात आई ज्वेलरी की तो वो जाके ज्वेलरी भी दे के आ गई। क्यों भाई? तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम्हें क्यों देना है किसी को? तुम्हारे हस्बैंड की थी कमाई, तुम्हारी कमाई थी, क्यों नहीं देना चाहिए था? ये छोटी छोटी गलती, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं ना, अभी वो छोटे हैं बच्चे। कल के वो बच्चे बड़े होंगे, बोलेंगे मम्मा आपने ये क्यों नहीं किया, तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा सपना। इसलिए आप अभी अपने बच्चों के लिए स्टैंड लो, ठीक है। वो भी बोलेंगे मम्मा आपने उस टाइम पे क्यों नहीं किया, आपने ऐसा करना चाहिए था मम्मा। फिर आपके पास क्या जवाब रहेगा? तो आपको स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये करना है, दैट्स इट। आपको नहीं बोलना चाहिए था।
वो इतना सक्षम है, जब वो कंट्रोवर्सी फैला सकती है तो वो उस चीज़ को झेल भी सकती है, ठीक है। हाँ, मैं मानती हूँ कि जो अंकल जी ने, कंजन के जो फादर हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें थोड़ी वैसी बोली है जो नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो इसलिए बोला है क्योंकि वो बोल रही थी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको निकाल दिया गया है ऐसे करके। तो वो एक अच्छे पोजीशन में है, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन में है, पोस्ट पे है, तो वो छिपकली को, ये छोटी बच्ची जो है उसको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, इसलिए अंकल ने वो रिप्लाई किया, ठीक है। चीज़ का फिर भी समर्थन नहीं करती हूँ, कुछ शब्दों का समर्थन नहीं करती हूँ, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो मेरा पॉइंट है कि नहीं सपोर्ट करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमेशा छोटी छोटी गलती, और वो एक क्या बोल रही है, देवी जी क्या बोल रही कि छिपकली जो है, छिपकली मंत्रा जिसको बोलते हैं, वो क्या बोल रही, मुझे निगेटिविटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब कोर्स फ़र्क पड़ता है, आपका ब्लॉग देखा था मैंने, लग रहा है आपका कि फ़र्क पड़ता है आपको, बट आप ना ऐसा प्रेजेंट कर रही हो कि नहीं फ़र्क पड़ता। अच्छा पॉजिटिव दिखाने की कोशिश में और रहने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। और एक चीज़ और, आंटी जी ने जो पहले उससे, इस ब्लॉग्स आने से पहले जो ब्लॉग था छिपकली जी का, उसमें बोल रही थी कि मेरी पोतियों का ही प्रॉपर्टी होगा है नहीं, अभी होगा, कब जाके होगा, कौन देखेगा उस टाइम पे, कौन है क्या है, कौन देखेगा यार, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे वो लगती है कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस यही पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपको क्या लगता है इसकी, मैंने कुछ गलत बोला या सही बोला तो आप लोग कमेंट में बता देना। और मेरा तो यही ओपिनियन है, और सपना को बहुत स्ट्रांगली रहना चाहिए, और सपना को बस एक ही चीज़ में फोकस करना चाहिए, अपने दोनों बेटियों को और अपने ऊपर। अपनी दोनों बेटियों को अच्छे एजुकेशन दें एंड अच्छी परवरिश करें, और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, और अपने हेल्थ को अच्छे से रखें, और हैप्पी रहें, और सपना अपने काम पे फोकस रहें। और एक चीज़ और कहूँगी, आज सपना का हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सपना, गॉड ब्लेस यू। आपको माता रानी और आपके बच्चों को हमेशा खुशियाँ से भर दे। माता रानी अब आपका जो भी साल आए वो खुशियों से भरा रहे, और आप जो भी सपना देखो वो सारे सपने अचीव कर पाओ। यही ब्लेस है आपके बच्चों को, माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। तो गाइज़, इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर।